मेरे पास लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था उस वीडियो में मेरे पास एक कमेंट आता है और उस कमेंट में हमको समझाया जा रहा था, तो हम बस इतना पूछने के लिए आए हैं कि मैंने गलत क्या बोला है। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं बोला है, ना किसी के फेवर में ना किसी के अगेंस्ट में, कुछ भी गलत नहीं बोला। मैं तो बस उस वीडियो में मैं बोल रही थी, रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ। मैंने यही बोला कि मैं बस रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ कि किसी भी रिश्ते को इस तरीके से सोशल मीडिया पे इतना नहीं बदनाम कीजिए, इतना मतलब डीपली उन लोगों की बातों को मत लाइए जो उन लोगों का आपस में रिश्ता खराब हो जाए। इस कमेंट पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कमेंट जब आया, ठीक है, आपने कमेंट किया, हम पूछ रहे आपने कमेंट किया तो फिर कमेंट डिलीट क्यों कर दिया आपने? हमको प्रॉब्लम इस चीज़ से हुआ कि कमेंट आया, कोई बात नहीं, आप मतलब कि जो कमेंट कीजिए, आपको जो भी, हम तो पूछे थे अपना राय बतलाइए, हम पूछे हैं अपने वीडियो में जो आपका क्या मतलब कि जो राय है आप बतलाइए, तो आप मतलब कि जो कमेंट किए तो फिर डिलीट क्यों कर दिए? मैंने तो पूछा था ना आप अपना राय बतलाइए, तो फिर राय देने के लिए आपने अपना 5 से 10 मिनट अपना मतलब कि जो उसमें टाइप करने में लगाया होगा अच्छे से, काफ़ी अच्छा खासा लंबा कमेंट था, तो उसको इतना टाइम दे के आपने जब टाइप किया मेरे वीडियो पे तो फिर वो आपने डिलीट क्यों कर दिया? बस इस वजह से ही मैं इस कमेंट पे वीडियो बनाने के लिए आई हूँ। और अगर अगर मैं, पता नहीं, मेरे समझ में आ नहीं रहा है कि इसको मुझे स्क्रीनशॉट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर खुद कोई बोलेगा जो हाँ स्क्रीनशॉट लगाइए तो मैं लगा दूंगी, अभी मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हम मतलब इस विवाद में ज़्यादा हम नहीं चाहते जो इस विवाद को बढ़े, चाहे कुछ भी हो। बस जिन्होंने ये कमेंट किया है हम उनसे बात करने आए थे, आप उनसे पूछने आए हैं आपने इस कमेंट को डिलीट क्यों कर दिया? जब इतना ज़्यादा टाइम दे के आप कमेंट कर रही हैं, हम पता नहीं कौन है आप, नहीं है, क्योंकि उस आईडी में किसी का फेस नहीं है, नहीं पता चल रहा है कि किसकी आईडी है, बस भगवान जी का वीडियो है, भगवान जी उसमें भरे हुए हैं, तो हमको कुछ समझ में नहीं आया जो किसकी आईडी है नहीं है, क्योंकि किसी का फेस रहे तभी तो समझ में आएगा। लेकिन जो भी है, इतना जब टाइम दे के आपने कमेंट किया है तो आपने डिलीट क्यों कर दिया? आपको रहने देना चाहिए था यूट्यूब पे मेरे वीडियो के नीचे वो कमेंट, डिलीट क्यों कर दिया आपने? बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि दीदी आप सही बोल रही हैं। अब मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मुझे मालूम है मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, और वो वीडियो अपलोड करने से पहले मैंने 1-2 बार खुद सुना है अपने हस्बैंड। बस मैंने रिक्वेस्ट किया, विनती किया है कि किसी के रिश्ते को इस तरीके से ख़राब मत कीजिए सोशल मीडिया पे। तो क्या मेरा वो रिक्वेस्ट करना गलत था? मैंने उसमें बोला एज ए व्यूवर्स हम लोग को ख़राब लग रहा है किसी का रिश्ता इस तरीके से, एज ए व्यूवर्स के, एज ए नागरिक, एज ए फीमेल हमको ख़राब लग रहा है किसी के रिश्ते को इस तरीके से। और मनीषा महिला है, मैं भी महिला हूँ, अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा झंझट होता है, छोटी छोटी बातों को लोग अनबन हो जाता है, अगर उन लोगों के बीच में इतनी मतलब ये सब डीपली बातें जो सब भी हुई है ना हुई हम भाई नहीं जानते, अगर ये सब बातें उन लोग के बीच में आती है तो थोड़ा भी तो मन में बीज बो दिया आपने, तो क्यों कर रही हैं ऐसा? मैंने सिर्फ यही बोला था कि जो आप ऐसा मत कीजिए, मत सोशल मीडिया पे इस तरीके से ये सब बातें शेयर कीजिए। तो कुछ गलत तो मैंने नहीं बोला था। और हाँ, तो कहाँ रखना चाहिए, अब मैं कब बौखला जाऊंगी तो मैं आपको समझा देती हूँ, आप नहीं जानती है मेरे बारे में तो मैं बतला देती हूँ, मैं नहीं बौखलाऊंगी, किसी के कुछ कहने से नहीं बौखलाऊंगी। मैंने बस आपसे पूछा है कि आपने वीडियो कमेंट डिलीट क्यों किया, तो मैं इसलिए नहीं बौखलाऊंगी क्योंकि मैं आपको एक बात बतलाती हूँ। गौतम बुद्ध जो है ना, कभी किसी रास्ते से गुजर रहे थे तो उनको किसी ने गाली दिया, तो उनके साथ में जो लोग थे तो उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो उनके साथ में जो लोग थे ना तो उन्होंने पूछा कि जो आपको उस इंसान ने गाली दिया तो फिर आपने उसको जवाब क्यों नहीं दिया? तो वहाँ पे गौतम बुद्ध का कहना था, इसके पहले वाले घर में हम लोगों को मिठाई मिला तो हम लोगों ने नहीं खाया, तो उस मिठाई का क्या हुआ? तो उनके साथ में जो लोग थे वो लोगों ने बताया कि वो मिठाई उन लोग आपस में ही बांट के खा लिए।
तब गौतम बुद्ध ने समझाया कि उसने मुझे गाली दिया, मैंने वो गाली नहीं लिया, तो उस गाली का क्या होगा। आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं जो उस गाली का क्या हुआ होगा और गौतम बुद्ध क्या समझाना चाह रहे हैं। तो और दूसरी बात, आपने हमको लेके बोला जब आप बौखला जाएंगे, आप अपने इसको उसको वहाँ रख के देखिए दिस दैट। तो हमको किसको कहाँ रखना है मैंने रखा हुआ है, और हम किसी को कभी भी गलत नहीं बोले हैं, अभी भी नहीं बोल रहे हैं। अभी भी मैं बोल रही हूँ कि रिएक्शन चैनल वाली जो मैम है उनके अंदर एनर्जी है, बस वो एनर्जी वो गलत वे में लगा रही हैं। रिएक्शन देना चाहिए था, इतना डीपली नहीं घुसना चाहिए था, इतना प्राइवेट बातों को इतना पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना चाहिए था। मैं यही बोल रही हूँ, इतना रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए था, इतना ज़्यादा दोनों पति पत्नी के रिश्ते में दरार डालने, माँ बेटे के रिश्ते में जो भी है इतना दरार डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए था। अगर वो गलत नहीं है, अगर वो उनका मतलब क्या बोले इंटेंशन गलत नहीं था जो भी, तो फिर इतना ज़्यादा इधर उधर से बात को लाना, वो तो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थी, किसी पार्टी में किसी पूजा में इन्वॉल्व नहीं थी, फिर भी इधर उधर से बातों को कलेक्ट करना, ये सब कहीं ना कहीं तो वो गलत कर रही हैं। और इन लोगों ने भी किया है, हाँ आप ये भी हमको बतला रही हैं, इन लोगों ने भी किया है, उसके मतलब कि जो हस्बैंड को बोला, बेटी को बोला, दिस दैट। तो आप क्यों इनके पीछे, आप पहले पड़ी थी। मैं बहुत अच्छे से मतलब बहुत दिन से आपको बोल रही थी कि तो इस तरीके से नाम मत बिगाड़िए, हम लोग भी सोसाइटी में रहते हैं, ये वो मैं आपको मैसेज करती थी, आप जानते हैं। तो आपको मतलब इतना डीपली रिएक्शन देने का क्या ज़रूरत है, इतना ज़्यादा घुस के किसी के अंदर क्या ज़रूरत है रिएक्शन देने का। और वो सब भी छोड़िए, क्या हुआ नहीं, आप 2 महीना से वीडियो बना रही थी, मुझे मालूम है, मैं देख रही थी आपका वीडियो, 2 महीना से आप वीडियो बना रहे, बीच में मैंने बंद कर दिया था, बट स्टार्टिंग में जब आपने बनाया था वीडियो तो मैं देख रही थी, 2 महीना से आप वीडियो बना रही थी, 2 महीना से आप वीडियो बनाई जा रही थी इनके ऊपर। अगर आप पोक करने की बात कर रही हैं तो आपने भी तो पोक किया इन लोगों को, आपने भी तो पोक किया है। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझेंगे ना कोई मेरा अपना है, ना कोई पराया है, ना वो रिएक्शन चैनल वाली और ना सचिन मनीषा। मैं बस एक दर्शक के रूप में आई थी और इन सब बातों को मैंने रखा था। मैंने विनती किया था कि किसी बहुत जगह झगड़ा लग सकता है इन सारी बातों से, बहुत जगह आप लोग भी रही हुई हैं, आप लोग भी मतलब कि जो इंसान है तो आप लोग को भी पता होगा, आप लोग भी समझती होंगी जो इन सारी बातों से बहुतों जगह झगड़ा लग सकता है, तो क्यों ऐसा काम करना। मैंने सिर्फ यही बोला था, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बोला था। जो इस तरीके से ऐसा काम कुछ मत कीजिए। कुछ लोग हमको कमेंट कर रहे हैं बहती गंगा में हाथ धो लो, तो हम बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं तो आपको किसने रोका है। आपको जो बोल रहे हैं बहती गंगा में हाथ धो लो, तो आपको किसने रोका है, आप भी धो लीजिए, आप गंगा में जमुना में स्नान कर लीजिए। हाथ क्यों धोना, मैं तो सिर्फ हाथ धो रही हूँ, आप स्नान भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। किसी को किसी ने रोका नहीं है। गंगा में हाथ धो लीजिए या फिर नहा लीजिए, जमुना में नहा लीजिए, उससे मुझे क्या। चलिए फिर मिलते हैं। आई होप मेरी बातों से बुरा नहीं लगा होगा। तो आहत होता है, कोई भी इंसान को चोट पहुंचता है तो हम सॉरी बोलते हैं, लेकिन बस हम रिक्वेस्ट करते हैं जो बस कीजिए, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी मत फैलाइए। हाँ आप लोगों को कुछ सॉर्ट आउट करना है तो आप लोग सॉर्ट आउट कर लीजिए, प्रेम से भी कोई चीज़ हो सकता है, प्रेम से भी सॉर्ट आउट करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों की चॉइस है। हम तो भाई रिक्वेस्ट करेंगे जो मत कीजिए इस तरीके से, किसी के रिश्ते में दरार आ जाए ऐसा कुछ मत कीजिए, किसी का घर टूट जाए ऐसा कुछ मत कीजिए। और वैसे भी हम तो सचिन मनीषा से यही कहेंगे, कुछ भी हो अगर गलत है सही है, अपना रिश्ता बचाइए, सबसे पहले अपने रिश्तों को ऊपर रखिए, यही कहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, मिलते हैं।